नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जी हाँ, आपने बिल्कुल से सही सुना। मेरा नाम अंजलि राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं तेलुगु हूँ, लेकिन मैं बिहार में काम करती हूँ। तो बिहार के लोग तो मुझे नहीं कहते कि तुम बिहार में काम करती हो तो तुम्हें भोजपुरी आनी ही चाहिए, तुम भोजपुरी में ही बात करो। लेकिन ये हमारे देश में आखिर क्या हो रहा है? हमारे देश में कर्नाटका में एक ऐसी घटना हुई जो कि पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं हो रही है। एक बिहार की बेटी कर्नाटका में काम करने जाती है और वहाँ के लोग उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो तो तुम कर्नाटका में ही बातें करो। ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ये गलत नहीं है एक तरीके से? बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी और किस मुंह से कांग्रेस 4-5-6 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस मुंह से कांग्रेस और किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी? क्योंकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि ये जो बिहार की बेटी है इस पर एक्शन होना चाहिए। और वहाँ के जो एमपी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सूर्या, उन्होंने भी कहा कि इस बेटी पर एक्शन होना चाहिए। बिहार की बेटी का क्या कसूर? बेटी का कसूर क्या है? बेटी का कसूर यह है कि वह बिहार में पैदा हुई है। उसका कसूर यह है कि वह हिंदी और इंग्लिश बोलती है, लेकिन उसे कन्नड़ बोलनी नहीं आती, कन्नड़ भाषा नहीं आती, कन्नड़ बोलना नहीं आता। और कन्नड़ बोलना नहीं आता, कन्नड़ भाषा बोलनी नहीं आती, इसकी सज़ा उसे इस तरह दी जा रही है कि उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसे डांटा जा रहा है और उसे ज़बरदस्ती कन्नड़ में उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है कि कन्नड़ बोलकर माफ़ी मांगो। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला यह है कि बिहार की एक बेटी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है। उसकी पोस्टिंग कर्नाटक में होती है। अब वहाँ एक ग्राहक पहुँचता है स्टेट बैंक में और वो कहता है कि जो बैंक मैनेजर है वो उससे कन्नड़ भाषा में बात करे। बैंक मैनेजर कहती है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं कन्नड़ में बात नहीं करूँगी। तो वो उसके साथ मिसबिहेव करता है और वहाँ तमाशा खड़ा करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है और वहाँ से चला जाता है, अभद्र टिप्पणी करता है, गलत तरीके से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। और उस बिहार की बेटी के पक्ष में न भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के एमपी खड़े होते हैं, न वहाँ कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो सीएम है सिद्धारमैया, वे खड़े होते हैं। सब कहते हैं कि उस बेटी ने कन्नड़ न जानकर अपमान कर दिया। सिद्धारमैया कल रसिया चले जाएंगे, सूर्या वहाँ के जो एमपी है कल रसिया चले जाएंगे, उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कोई कहेगा कि रशियन बोलो, बोल देंगे। ये क्या हो रहा है भारत में? कैसे चलेगा भारत ऐसे? इन लोगों के हाथ में भारत है। और किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ वोट मांगेगी कि बिहारी उनको वोट दें? जो इनके मुंह से एक बिहार की बेटी की अस्मिता, बिहार के बेटी की स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, जिनकी वहाँ सरकार है और जिनके वहाँ एमपी हैं। और इन लोगों ने सब मिल करके उस बेटी से माफ़ी मंगवाई। इस घटना के बाद उसको कैमरे के सामने फोर्स किया गया बैंक मैनेजर को कि आप बोलिए कन्नड़। और कन्नड़ में एक आदमी सिखा रहा है, वो उन शब्दों को दोहरा रही है। उस बैंक मैनेजर जो बिहार की बेटी है, जिसके साथ पूरा बिहार खड़ा है, उस बेटी की आंखों में, उस बेटी के चेहरे पर दिख रही है बेबसी और उससे ज़बरदस्ती कैमरे के सामने माफ़ी मंगवाई जा रही है कन्नड़ में। और कायदे से वो व्यक्ति, वो ग्राहक जो एसबीआई का है, उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, कर्नाटक पुलिस को। उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में, और उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। और उसे महिमा मंडित किया जा रहा है और बेकसूर बेबस जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गई है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा अंजलि जी कि आपने कितना बड़ा, कितना महान उदाहरण रखा है, जिससे हर बिहारी का जो आपके प्रति जो भावना होगी वो कितनी बड़ी होगी कि आप आंध्र प्रदेश से हैं, आप यहाँ काम कर रही हैं, कोई आकर आपको कहता है कि आप भोजपुरी बोलिए, आप मैथिली बोलिए, आप मगही बोलिए, नहीं तो आपके साथ कोई मिसबिहेव करे। अब उस बच्ची के साथ वहाँ ऐसा बर्ताव किया गया और उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है।
और ये लोग राजनीति करते हैं। 5 महीने बाद ये लोग बिहारी स्वाभिमान की बात करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी बिहार में आकर बिहार की हितैषी बनेगी, जो कर्नाटक की एक बेटी के पक्ष में एक आवाज तक नहीं उठी। महिलाओं को लेकर लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर एक भी शब्द नहीं लिखा, एक शब्द नहीं निकल रहा। और कर्नाटक में क्या है आपको मैं बता दूं, मैं बेंगलोर में रहा हूं, मैंने बेंगलोर में लगभग मैं 1 साल रहा हूं। बेंगलोर की पूरी जो इकॉनमी है वो बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडियंस पर टिकी हुई है। वहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ क्या है बेंगलोर में, आईटी है। और आईटी को क्या चाहिए, आईटी को ना मिनरल्स चाहिए, ना आईटी को किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आईटी को सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड मैन पावर चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। और वो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं जो बेंगलोर में काम करते हैं? वो बिहार के होते हैं। 30-40% लोग बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, बिहार और यूपी के, और 20 से 25% लोग बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। और ये लोग बात करते हैं, कन्नड़ लोगों को तो वहाँ नौकरी नहीं देती है कोई मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी में कन्नड़ जो लोग हैं उन लोगों को नौकरी तक नहीं दी जाती है, उनके इसी रवैये के कारण, क्योंकि वे लोग इतने उद्दंडता से बात करते हैं अपने ऑफिस। आपने देखा ही, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इस महिला से, जो बिहार की बेटी है, वहाँ बैंक मैनेजर है, कैसे उद्दंडता से बात की जा रही है। ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ. तो देखा आपने कैसे उदंडता से बात की जा रही है और कैसे न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। कायदे से उस व्यक्ति को जो एक महिला अधिकारी के साथ इतने खराब तरीके से बात कर रहा है, गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। और हो क्या रहा है, चीफ मिनिस्टर उस व्यक्ति को महिमा मंडित कर रहा है। तब तो वहाँ गुंडों को खुली छूट होगी, इससे मन बढ़ेगा, और कल और किसी महिला के साथ, इसी जो दूसरे राज्य की होगी, इसी तरह से बुरा व्यवहार किया जाएगा। और देखिए वो महिला क्या कह रही है, वो महिला कह रही है कि वी आर इंडियन, आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, आई कांट स्पीक कन्नड़ा। देन द पर्सन इज सेइंग, वो आदमी कह रहा है कि कन्नड़ा फर्स्ट। क्या कन्नड़ा फर्स्ट? जब मारेगा घुस करके पाकिस्तान तुम लोगों को, तो यही बिहारी अपना सीना चौड़ा करके गोली खाएगा जी, और यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम कन्नड़ा की अस्मिता की बात करते हो। यही बिहारी, वहाँ जवान खड़ा है इसलिए तुम अपने घरों में सो रहे हो, और तुम बात करते हो कन्नड़ा अस्मिता की। क्या कसूर था उस लड़की का? अगर उसको नहीं आता है कन्नड़ा, कैसे बोलेगी कन्नड़ा भाई? आप उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और एसबीआई, देखिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसका ट्रांसफर कर दिया। जबरदस्ती उसको कैमरे के सामने कन्नड़ा बोल करके माफी मंगवाई गई, ह्यूमिलिएट किया गया। हमारा सवाल एक है, बिहार एक सवाल पूछना चाहता है कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से इसलिए क्योंकि कांग्रेस की वहाँ सरकार है। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया है और कहा है कि उस महिला ने अपमान किया, और आगे उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उस महिला के साथ अभद्रता की, उसको गिरफ्तार करने के बजाय उस महिला को ही विलेन बनाया जा रहा है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, और एक सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिसके वहां एमपी हैं तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने ये सवाल उठाया कि उस महिला ने, उस बैंक अधिकारी ने गलत किया है, कि किस मुंह से आप वोट मांगेंगे यहाँ बिहार में, अगर एक बेटी की रक्षा नहीं हो पा रही है आपसे, इसलिए आप हिंदी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदी की बात करती है, हिंदी को बढ़ाने की बात करती है। हिंदी और इंग्लिश बोलने के लिए आप दंड दे रहे हैं। इसी भारत में क्यों लिखा रहता है हर बैंक में कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? मिटा दो और फाड़ कर फेंक दो। तो ऐसा तो नोट से भी मिटा देना चाहिए उसे। बिल्कुल, अगर इतनी दिक्कत है तो आप देखिए, ये लोग जो हैं, इस तरह के जो नेता हैं, वो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, और एक राज्य की दूसरे राज्य से ऐसे ही बर्ताव कर सकते हैं। बिहार और हिंदी, योगदान देखो देश की आज़ादी की लड़ाई में बिहार का क्या योगदान है, हिंदी का क्या योगदान है। और हिंदी से नफरत, अगर हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कड़ी की भूमिका नहीं निभाई होती तो आज़ादी मिलनी कितनी मुश्किल होती। महात्मा गांधी को नहीं मानते हो क्या? महात्मा गांधी ने तो हमेशा हिंदी की जोरदार वकालत की है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी बोलना पाप है क्या भारत में? तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देना होगा।
जाहिर तौर पे बिहार को लोग आए दिन ट्रोल करते रहते हैं, बिहार की चीजों को ट्रोल करते रहते हैं, कहते हैं कि बिहारी मजदूरी करने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हम हर जगह देख सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, बिहारी ही सबसे आगे होते हैं। यहां तक कि जब देश में जान देने की बात आती है देश के लिए, तो सबसे पहले बिहारी ही खड़े होते हैं। तो बिहार को ट्रोल करने से पहले एक बार ये जरूर समझ लीजिएगा। लेकिन ये जो हम अपने विषय से नहीं हटेंगे, ये जो बिहार की हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कर्नाटका में ऐसा हुआ, तो कर्नाटका वालों से हम एक सवाल पूछते हैं कि कर्नाटका क्या भारत में नहीं आता? तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।